Hello बच्चों, let's see the question. So question में given है कि a ball when thrown vertically upward from the ground just reaches the top of a building in 4 seconds. When dropped from the middle of the building, it can reach the ground in what second? So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट इज मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स और एक से मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन इज जी. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन जो रहता है हमारा दैट इज पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a. ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगेगा जहां पर हम एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे? दैट इज एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक बॉल को, लेट्स से दिस इज द बॉल. ठीक है, इसको हमने वर्टिकली थ्रो किया. लेट्स से वर्टिकली वेलोसिटी इज इन. ठीक है, तो क्या होगा? बॉल ऊपर जाएगा. ठीक है, फिर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना. क्वेश्चन में बोला गया कि इट जस्ट रीचेज द टॉप इन 4 सेकंड. दैट मींस इस पॉइंट पे इट जस्ट रीचेज द बिल्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्डिंग पर पहुंचता है. ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट है एस. ठीक है, दिस इज द ग्राउंड. सो क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हेन वी आर ड्रॉपिंग द बॉल फ्रॉम द मिडल ऑफ द बिल्डिंग देन कितना टाइम लगेगा. ठीक है, सो पहले हम मान लेते हैं कि u इज द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ठीक है, इस केस में u माइनस ए की जगह लिखेंगे जी टी. ठीक है, क्योंकि इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन इज माइनस ऑफ जी जब पार्टिकल ऊपर उठ रहा है. ठीक है, क्योंकि जी नीचे की दिशा में एक्ट करता है. ठीक है, सो v क्या होगा? 0 व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम पॉइंट. दैट इज इक्वल टू u माइनस जी, दैट इज 10 इंटू टाइम हमें गिवन है 4 सेकेंड में इट रीचेस द बिल्डिंग. ठीक है, सो 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 होता है. दैट मीन्स यहाँ से u का वैल्यू आता है 40 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल को हमने 40 मीटर पर सेकेंड दिया था. ठीक है, नाउ हम क्या फाइंड करेंगे? व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? नाउ हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2s. ठीक है, जहाँ पर s इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो यहाँ पर v 0 है. u स्क्वायर दैट इज 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 एस. यहाँ से एस का वैल्यू आता है 80 मीटर. ठीक है, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 80 मीटर. ओके, क्वेश्चन में बोला गया कि व्हेन इट इज ड्रॉप फ्रॉम द मिडल ऑफ द बिल्डिंग दैट मींस एच इक्वल्स टू 40 मीटर से हम इसको देख रहे हैं. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज वी आर जस्ट ड्रॉपिंग. ड्रॉपिंग का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. सो इस केस में अगर टाइम टी लगेगा तो टाइम टी कैसे फाइंड करेंगे? सो एस इज इक्वल टू दैट इज एच इज इक्वल टू यू टी. यू 0 है प्लस इस केस में पार्टिकल और इधर से बॉल नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, दैट मींस इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव ऑफ जी. ठीक है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एज क्या है? 40 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, ये आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8. ठीक है, और यू कैन से टी इज इक्वल टू 2 रूट 2 सेकेंड. ठीक है, सो उस बॉल को हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग से जब हम फेंकेंगे टाइम लगेगा 2 रूट 2 सेकेंड. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया. ठीक, दैट इज it will reach the ground in 2 root 2 seconds. Hope you understand it. Best of luck.